स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स सी जी है एक तरीका इक्वेशन का, और इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हमने आपने देखा है जी थोड़ी देर पहले। तो एक और जो तरीका है ना लाइन ड्रॉ करने का सिमिलर, अभी क्या होता है ना कि मतलब इसमें मैं गया, मैंने कहा जी एक्स इक्वल टू 1 में y किधर आएगा, उसने कहा जी इधर आएगा। तो एक और तरीका मैं y के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मैं सिर्फ कॉलम को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये y इक्वल टू 1 के अंदर x कहाँ पे आएगा। वो फॉर एग्जांपल हमें कहता है यार इसमें जो x है ना वो बाहर आएगा कहीं ऊपर जाके इधर कहीं पे, क्योंकि ऐसी लाइन ऐसे जा रही है ना, ऐसे ये ऐसे बाहर, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो वो हम हमारी रेंज से बाहर उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। फिर मैं कहता हूँ यार y इक्वल टू 2 में x कहाँ पे आएगा, वो भी कहेगा यार इधर ऊपर आएगा, तो वो नहीं ड्रॉ करेंगे। हमने कहा जी y इक्वल टू 3 में x कहाँ पे आएगा, वो कहेगा इधर ड्रॉ करेंगे, हमने इधर कर दिया। फिर कहेगा यार y इक्वल टू 4 में किधर आएगा, इधर करेंगे। y इक्वल टू 5 में 1 कहाँ आएगा, वो कहता है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, हमने इधर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो हमने कर दिया इधर x इक्वल टू x इधर ही रहेगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ उधर चले जाएगा, यानी y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो यानी एक और तरीका लाइन को ड्रॉ करने का ये है कि मैं y की वैल्यूज़ डालता जाऊँ और मेरे पास x की वैल्यूज़ आती जाए। यानी मैं कहा यार y की वैल्यू 1 है तो x क्या होगा बताओ, y की वैल्यू 2 है x क्या होगा। उस तरह लिमिट्स का ध्यान रखना है कि जो हमारा एज है वो इमेज के अंदर हम क्रिएट करें। ठीक है, तो यानी इमेज को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको बात बतानी चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि लाइन आइडेंटिफाई कैसे होती है। कहाँ गया ये कंट्रोल ठीक, तो लाइन जो है वो आइडेंटिफाई होती है एम और सी से। ठीक है, और लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, हम करते हैं जी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से पुट x इक्वल टू 1 to 10 फॉर एग्जांपल एंड गेट y एक्सेट्रा। और एक और तरीका है कि हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बजाय हम कर लें हर x के लिए एक y मिल रहा है, हम कहते हैं नहीं यार हर y के लिए एक x मिलना चाहिए, हमने तो ऐसे कर लेते हैं x इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाय m। हमने कहा यार हर y के लिए x बता दो, ये भी तरीका है लाइन ड्रॉ करने का। आगे चलें। अच्छा जी, अगला कंसेप्ट है जी हमारे पास थर्ड, जो फाइनल कंसेप्ट है इसका मेन, वो ये है। अच्छा पहले आपसे मतलब एक बात पूछता हूँ, वो इससे रिलेटेड है कि मसलन कॉपी ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इमेज है। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये स्क्रीन वो येलो हो गया नाइट वाला, बंद कर दो। हाँ हो गया। अच्छा, तो अब बेसिकली ये जो है ना लाइन, ये 45 डिग्रीज पे लगी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन है भी 45 डिग्रीज पे लगी हुई है। तो अब इस लाइन का जो एम है और इस लाइन का जो एम है वो सेम है। ठीक है, और यानी इन दोनों का जो एम है ना 45 है, 45 इनकी डिग्रीज है, और उसका जो एम है वो है 1। ठीक है, और इन दोनों का जो सी है ना उसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसका जो सी है वो और मतलब कम है, इसका सी जो है वो ज़्यादा है। वो आपको मैं सिंपल इधर दिखा देता हूँ, थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। ये हम जो देख रहे थे, कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे ये। ठीक है, ये हम एक 45 की एक लाइन बनाते हैं। ज़ीरो, ठीक है,
और हमारे पास जो m है उसको कर देते हैं जी 1। ठीक हो गया, m को 1 करना है जी 1 ठीक है। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना कि 1 जो है उस पर 45 का एंगल बनता है, और जो हमारे पास है जी ये c। ठीक है, अब देखो मैं c को मूव करवा, लाइन ऊपर चली गई, यानी इस लाइन का और इस लाइन का m सेम है। ठीक है, लेकिन उनके c में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ये 45 पे लाइंस हैं, और इनका जो हमारे पास m है c है हमारा वो डिफरेंट है, और इसका m है वो सेम है। ठीक है, ये वाली वाला -45 की नहीं है? नहीं, ये 45 की दूसरी वाली -45 बनेगी, ऐसे ही है ना? इसको अगर फ्लिप कर दें पूरे मैट्रिक्स को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी m, एक लाइन का जो m, है ना वो है m1 है, लेकिन उसका जो c है ना वो डिफरेंट है। उसको सपोज कर लेते हैं c में बस 3 है। दूसरे लाइन का जो m, है ना, ये वाली लाइन का जो ऊपर वाली है, इसका हम सपोज कर लेंगे हमारे पास है 1,5। थोड़ी सी ऊपर है ना, 2 पिक्सल ऊपर है ऐसे, तो मैंने इसका 2 पिक्सल इधर डाल दिए। ठीक है, तो अब देखें, अब आपने देखना जादू जादू होने लगा है। अब सबसे पहले हम ना आइट्रेट करते हुए आए हैं इस इमेज को ना। सबसे पहले हम आए हैं इधर, पहला पिक्सल हमने देखा, हमने कहा जी 1 मिल गया, लॉटरी निकल आई हमारी पहले शुरू में ही। तो हमने कहा जी 1 मिल गया, हमने y = mx + c की क्वेश्चन के अंदर ना इसका x डाल दिया, y डाल दिया, m थीटा हमारे पास 45 था, वहाँ से m आया 1, वो भी डाल दिया, हमारे पास निकल आया c। इक्वेशन हमारी होगी तैयार। ठीक है, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन हमारी बन गई है। वो क्वेश्चन बनी है ये। ठीक हो गया, हम आगे आए, हमने जी देखा दोबारा आ गया 1, हमने जी फिर क्या किया, इसका x y = mx + c वाली क्वेश्चन में हमने इसका x भी डाला, y भी डाला, m भी डाल दिया। m = tan थीटा होता है, तो थीटा 45 था, m निकल आया 1, m भी मिल गया, c भी हमने निकाल लिया, वो सपोज करें इधर आ रहा है 5। तो मैंने इसकी भी क्वेश्चन जो है ना मेमोरी में नोट कर ली। पहले मैंने इसकी क्वेश्चन नोट की, वो ये आई, मैंने इसकी क्वेश्चन नोट की, वो आई ये। ठीक है, मैं आगे आया, मैंने देखा यार कुछ नहीं मिल रहा, बोरिंग जा रहा है सेमेस्टर। आगे फिर 1 मिल गया हमें, तो हमने 1 मिल गया, हमने कहा जी क्वेश्चन निकालो इसकी, पढ़ लो इन्हों। ठीक है, तो हमने इसकी क्वेश्चन निकाली, इसका m जो c था m, ठीक है, वो हमारे पास दोबारा जो है नहीं वो निकलेगा 1,3, क्योंकि एक लाइन पे हैं, इनका एंगल एक ही है, इनका जो c है वो भी एक ही है। ठीक है, हमने जी इसकी क्वेश्चन निकाली। उसी तरह y = mx + c, x पुट किया, y पुट किया, m पुट किया, c निकल आया, m और c निकल आया। तो हमने कहा जी इसका भी m और c निकला है 1,3। मैंने कहा यार 1,3 पहले भी निकला था, अब दोबारा निकला है। तो मैंने कहा यार इसका मैं काउंट कर देता हूँ, 1,3 है ना 2 दफ़ा आ गया मेरे पास। ठीक है, तो कहता हूँ ये जो 1,5 है ना वो एक दफ़ा ही आया अभी तक। मैं आगे आया। ठीक है, इसको मैंने देखा यार एक और पिक्सल मिल गया, मैंने कहा जी निकालो इसकी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन निकाली, इसका हमारे पास जो m है c है वो निकल आया 1,5 को रीस्टार्ट। ठीक है, तो अभी एक और काम करने हम लगे हैं, इसको करते हैं